और इंसान खुदा का खौफ करो और कम से कम इतनी अपने अंदर क्रेडिबिलिटी पैदा करो कि माफी मांगो कि मैंने झूठ बोला था। अल्लाह मुझे माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कि मैं जिंदगी में कभी इमरान खान बनना चाहूँगा। आप जवाद अहमद के नाम पे इतना तप गए थे। जवाद अहमद कोई गाली तो नहीं है? इन दोनों में कोई अच्छाई इसलिए नहीं है कि ये फिर शख्सियत परस्ती के। वैसे मरियम नवाज हमारी भलाई से नून लीग को मैं समझता हूँ बिल्कुल उतनी ही बड़ी बुराई है जितनी इमरान खान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आयम न्यूज़ के साथ। इकरार भाई वैसे ही सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो छाए रहते हैं, लेकिन कल परसों से जो बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। क्या बात है इकरार भाई, क्या गुस्सा आ गया था? भूख लगी थी? नहीं भूख नहीं है। आप देखो, ये किसी के भी फैमिली के साथ ये हो, आप एयरपोर्ट पे हो या कहीं भी और हो, सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से आपकी फ़ैमिली की मौजूदगी में कोई भी ऐसी बात कहे कि जिससे आपकी तहक़ीर का या आपकी तज़हीक का या आपकी तब्दील का कोई पहलू या फैक्टर निकलता हो, तो मैं समझता हूँ कि उसको काबिल मज़म्मत होना चाहिए। मुझे एग्जैक्ट उसके वर्ड्स क्या थे ये बताएं। नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, इसलिए कि फिर वही बात कि मैं इस बहस को इस तरफ उलझाना ही नहीं चाहता था। इकरार भाई, आपके टॉपिक के बाद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में मीम्स आ रहे हैं पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से। वो कह रहे हैं कि आप जो है वो इमरान खान बनने निकले थे और जवाद अहमद बना दिया, इसलिए गुस्सा आ गया। हाँ, तो जवाद इमरान खान, मैं अल्लाह मुझे माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कि मैं ज़िंदगी में कभी इमरान खान बनना चाहूँगा। आप जवाद अहमद के नाम पे इतना तप गए थे। जवाद अहमद कोई गाली तो नहीं है? नहीं, उन्होंने कहा कि जवाद अहमद की तरह जलील होगा, यानी जवाद अहमद को जलील कहा और ये कहा कि ये भी जलील होगा। तो ये वो दो बातें थी कि जिन पर मुझे एतराज़ था और होना भी चाहिए। आपको तो बुरा कहा और साथ जवाद अहमद को भी रगड़ दिया। जवाद अहमद को पहले बुरा कहा, घर बैठे उन्हें ऐਵੇਂ रगड़। तो मैं ये समझता हूँ कि जवाद अहमद इस शख्स के जो एयरपोर्ट पे मौजूद था, इसके लीडर इमरान खान से 1 करोड़ गुना बेहतर इंसान है। पूरी दयानतदारी से समझता हूँ कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी, उसकी नज़रियाती और सियासी ज़िंदगी इमरान खान साहब जैसे माजी के और पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे मुस्तनद टाउट से बेहतर ज़िंदगी है। जवाद अहमद ने कभी अपनी सगी बेटी को डिसओन नहीं किया। जवाद अहमद ने कभी किसी दूसरे के घर में जाके 5 बच्चों की माँ और जो किसी दूसरे के निकाह में थी उसके साथ अफेयर नहीं चलाया और तलाक दिलवा के शादी नहीं की। जवाद अहमद ने कभी एक जर्नैल को अल्लाह मियाँ की उंगली जो है ना, अंपायर की उंगली कह के उस उंगली की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। जवाद अहमद ने कभी जनरल बाजवा को जमहूरी और सुलझा हुआ नहीं कहा। जवाद अहमद ने कभी बाजवा को दूसरी बार एक्सटेंशन की पेशकश नहीं। जवाद अहमद इस एतबार से 1 करोड़ गुना ज्यादा बेहतर आदमी है। उसका कोई नजरिया तो है ना। इमरान खान का क्या नजरिया है कि इख्तदार में है तो उनकी पार्टी के लिए जर्नैल जो है वो अब्बू हैं, और इख्तदार से बाहर हैं तो वही जर्नैल मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार बन जाते हैं। यार भाई, आपने पाकिस्तान में सियासत पार्टी को जो है वो लेके चलना है, तो आपने पीटीआई के फॉलोअर्स को छेड़ दिया, तो आपको लगता है कि अब ये कामयाबी होगी? क्योंकि पीटीआई का तो बड़ा दौर है इधर। गैर वो बहुत सारे बेचारे दोस्त जो हैं वो लाइक्स के चक्कर में, फॉलोअर्स के चक्कर में, उसके चक्कर में जो है वो बदकिस्मती से इस किस्म की पॉपुलैरिटी होती है। इसकी बुनियाद पर आप किसी को ठीक या गलत तो करार नहीं दे सकते। हिटलर भी बड़ा पॉपुलर था अपने ज़माने में। आपकी कल वाली तकरीर से लगा है कि आप PMLN के ज़्यादा वोट में आए इंस्टेड ऑफ पीटीआई के। हरगिज़ नहीं। आपने बार बार नाम लिया है रियासत का, तो लोग कहते हैं कि आप नून लीग की तरह चले। नहीं, कभी भी नहीं। नून लीग को मैं समझता हूँ बिल्कुल उतनी ही बड़ी बुराई है जितनी इमरान खान है। लेकिन इस बात पे ये भी कहते हैं कि यूनिफॉर्म में और इतनी सियासतें हो रही है, तो इकरार भाई को वो नजर नहीं आती? जिंदगी में कब मैंने किस मामले पर तनकीद नहीं की। कोई भी ये झूठ बोले ना कि इकरारुल हसन ने जो है ना वो जस्टिफाई किया या हिमायत की कभी यूनिफॉर्म वालों की सियासत में मुदाखलत को, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। आपकी वीडियो जो है वो लंदन तक से बन के उसके रिस्पॉन्स आ रहे हैं और सारे जो पीटीआई के लीडर्स हैं वो बड़ी मज़ेदार सी बातें कर रहे हैं। सुनिए आपने, कैसी बातें लगी आप? बेचारों का रिस्क लगा हुआ है यूट्यूब डॉलरों से। इनका जो सबसे बड़ा भगोड़ा है वो बेचारा शहबाज गिल, उसने पहली वीडियो में कहा जी इकरारुल हसन ने थप्पड़ मारे हैं। और इंसान खुदा का खौफ करो और कम से कम इतनी अपने अंदर क्रेडिबिलिटी पैदा करो कि माफी मांगो कि मैंने झूठ बोला था। कल की वीडियो से पहले अगर बिलफर्ड 400 लोग आपको जो है वो हेट करते थे या नफरत करते थे, तो कल की वीडियो के बाद अब 4 लाख 4 करोड़ लोग करेंगे, तो आप डिफेंड कर लेंगे इस पे सारा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये जो तहरीक शुरू की है अवाम राज के नाम से, ये सोच समझ कर शुरू की है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है इससे कई गुना ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख़ में जब कोई तहरीक, जब कोई शख्स जिसे अल्लाह की ज़ात ने कामयाबी और इज़्ज़त दी, अपने वक्त में लोगों ने उस पर तनकीद भी की, मुखालफत भी की, इल्ज़ामात भी आयद किए, तशद्दुद भी किया, मारपीट भी हुई। अगर आपको लास्ट में बताना पड़े इमरान खान या मरियम नवाज कौन अच्छा लीडर है, दोनों में से क्या लगता है? दोनों के अपने अपने मेरिट्स बता दें, इमरान खान या मरियम? मेरा ख्याल है दोनों के अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। ज़्यादा अच्छाई किसमें? मेरा ख्याल है इसके पास बहस को छोड़ते हैं। इन दोनों में कोई अच्छाई इसलिए नहीं है कि ये फिर शख्सियत परस्ती के। वैसे मरियम नवाज हमारी भलाई से
चलो जी, इकरार भाई और हंसते भी हैं। कल बस थोड़ा सा गुस्से हो गए थे, तो उम्मीद है आपको उनकी बातें जो पसंद नहीं होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।